अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? डेटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्डवेयर. देयर आर डिफरेंट थ्रेट्स टू डेटा सिक्योरिटी. द डेटा कैन बी डैमेज्ड इनटू टू वेज. ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब कि आपको अवेयर कर दिया जाता है कि आपके सिस्टम में या आप जो काम कर रहे हैं वो डैमेज हो सकता है या डाटा हमारा लॉस हो सकता है। फर्स्ट वन है इंटेंशनल थ्रेट्स. अ यूज़र कैन इंटेंशनली डिलीट इंपॉर्टेंट डाटा. द इंटेंशनल थ्रेट्स में occur for the following reason. A hacker can delete data on a computer. An angry employee of the organization can delete the data. ठीक है, इंटेंशनल में ये होता है कि या हैकर हमारा डाटा डिलीट कर देता है या फिर कोई शख्स अगर गुस्से में है तो क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा डिलीट कर देता है. नेक्स्ट हमारे पास है अनइंटेंशनल थ्रेट्स. The unintentional threats to data security are as follows. An unauthorized user of data may delete or change the sensitive data accidentally. A technical failure of the hardware may damage the data. A sudden power failure may also cause data loss. नेक्स्ट है सोल्यूशन टू डाटा थ्रेट्स. हमने इसका हल किस तरह निकालना है? द डाटा कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. सम इम्पॉर्टेंट वेज टू मिनिमाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स आर एज फॉलोज. चीज़ आ जाती है हमारे पास यूज़र राइट. द यूजर्स मस्ट बी असाइंड proper rights to minimize security threats. Every authorized user should not be allowed to change or delete data. ठीक है, आपने ये याद रखना है कि इसमें क्या है? The user must be assigned proper rights to minimize security threat. ठीक है, the user with certain rights may be allowed to delete or modify data after following a step-by-step process. सेकेंड है हमारे पास पीरियोडिक बैकअप. पीरियोडिक बैकअप ऑफ डाटा शुड बी टेकन रेगुलरली. द बैकअप कैन बी यूज टू मीट द सिचुएशन इफ सम अकर्स. नेक्स्ट है हमारे पास पासवर्ड. another solution of these problems is the use of proper password. Password must be entered to use any resource. A log file should also be maintained to keep track of all the activities on data and files. Authorized users should change their password periodically. Very short and common words should not be used as password. Next है हमारे पास encryption. Some strong encryption algorithm should be used. Encryption is a process of encoding data so that only authorized user may understand and use it. If an unauthorized person gets access to the data, he should not be able to understand it. नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास स्कैनिंग. द डेटा प्रोवाइडेड टू ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी स्कैन बिफोर यूज. प्रॉपर वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर शुड बी यूज टू स्कैन ऑल डेटा. The software can detect the infected data and indicate message to the user. नेक्स्ट है हमारे पास लॉक. कंप्यूटर एंड ऑल backing storage device should be placed in locked rooms. Only authorized users should be allowed to access these resources. ठीक है, हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन. हम अपने डेटा को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह सेव कर सकते हैं. इसमें पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने जो अपना पर्सनल डाटा है वो किसी भी एक अननोन ऑथराइज्ड बंदे को नहीं देना. ठीक है, या इस किस्म की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं देना जिसको इस चीज़ की समझ ही ना हो. ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन. इट मीन्स द डाटा बिलोंगिंग टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हिडन फ्रॉम other person or organizations. The unauthorized person should not be allowed to access or use the data without the permission of that person whom it belongs. ठीक है, हम लोगों ने unauthorized person को नहीं देना और उसको जो है ना अपना पर्सनल डाटा के बारे में कोशिश करना है कि बताना भी नहीं. बिलफर्ज अगर उसको पता चल भी जाता है और उसमें वो चीज़ें तब तक चेंज नहीं कर सकता या तब तक वो चीज़ नहीं वो ले सकता जब तक वो उस शख्स से परमिशन ना ले ले जिसका ये डाटा पड़ा हुआ है.
The protected data on the computer should not be used or viewed by any person. Many organizations collect data of their employees and customers. The data may be required for processing the business transaction efficiently. For example, a hospital may collect data about the disease history of patients. ठीक है, जैसे अब रिकॉर्ड्स रखे हुए होते हैं, हर कंपनी नहीं रखे हुए होते हैं और सब एम्प्लॉयज़ के रखे हुए होते हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं होता कि वो हर किसी को जो है उनका डाटा दिखाते भी नहीं. ठीक है. The personal data collected by the different organization may only be disclosed for some legal purpose. For example, the hospital may provide the data to medical researchers who may use the patient personal data to draw some conclusions. The hospital management cannot distribute personal data anywhere else as it may disturb the patient. A patient will not allowed to distribute his personal data, especially if he has some mental disorder or a bad history. The data protection rule do not allow any organization to misuse personal data of any person. It means that any personal data collected by some organization should never be disclosed to unauthorized person or organization under any circumstances. ठीक है. डाटा को सेव रखने का बेस्ट वे यही है कि डाटा अपना किसी और को ना दिया जाए, या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है डाटा तो वो तब तक नहीं किसी का डाटा शेयर करती जब तक उसकी खुद की परमिशन ना मिल जाए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेसी इशू. Privacy issues means that an individual has the right to see the data collected about him. He also has right to submit an application to view that data at any time. He also has the right to stop the processing of his data by an organization. He is allowed to claim compensation from an organization for any kind of disclosure of data disallowed by the law. No worker of an organization is allowed to disclose or use data collected by his organization. Using data of his organization without permission is a crime. The Data Protection Acts minimize the misuse of personal information to provide a protection against each by such crime. An organization must only collect the data that is very necessary for its working. It should not collect unnecessary data. Ensuring privacy. The following points should be considered to ensure the individual privacy. The organization is responsible for keeping the data updated. The organization should keep data for the specified period of time only. It cannot keep it longer than necessary time period. The right of subject cannot be violated if any point during data processing. The organization is responsible for all kinds of security of data. Next, what is purpose of data protection legislation? What are the principles of data protection acts? The data protection defines the laws that ensure data protection. Many countries have defined the data protection legislation. Many advanced Western countries enforce his law properly. Data protection legislation of different countries is based on same basic principles. Principles क्या हैं? The purpose of keeping personal data must be clearly defined by that organization that obtained the data. The individual about whom data is collected must be informed about the identity of the organization or individual that collects data. ठीक है, हमारे पास briefly explain some important privacy acts. Acts कब हुए? 1980 Privacy Act. In 1980 Privacy Act prohibits agents of federal government from making unannounced searches of press office. थी हमारे पास 1984 Cable Communication Policy Act. The 1984 Cable Communication Policy Act restricts cable companies in the collection and sharing of information about their customers. It was the first legislation to regulate the use of information processed on computer. Data Protection Act 1984
8 डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल, ठीक है, 8 इसके प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं इसके। द इंफॉर्मेशन इन पर्सनल डाटा शैल बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोसेस्ड फेयरली एंड लॉफुली, ठीक है। जो भी पर्सनल डाटा होगा वो कैसे ऑब्टेन होगा या प्रोसेस होगा, बहुत क्लियरली या फिर कानूनी तरीके से। पर्सनल डाटा शैल बी हेल्ड ओनली फॉर द specified and lawful purpose. Personal data shall not be used or disclosed for unspecified purpose. Personal data shall be adequate and relevant to the specified purpose. It should not be excessive in relation to the purpose. Personal data shall be accurate and must be kept up to date. Personal data shall not be kept for longer than is necessary for the specified purpose. An individual shall have the right to be informed about his personal data without undue delay. He shall also be entitled to access correct or raised data. Appropriate security measures shall be taken against unauthorized access or alteration, disclosure, accidental loss or destruction of personal data. हमारे पास 1987 Computer Security Act. In 1987, Computer Security Act makes action that affect the computer security files and telecommunication illegal. Next है हमारे पास 1988 Video Privacy Protection Act. In 1988, Video Privacy Protection Act prevents the disclosure of a person's video rental records without a court order. Next है Matching Privacy Protection Act of 1988. Matching and Privacy Protection Act of 1988 prevents the government from comparing certain records to find a match. Computer Misuse Act 1990. Computer Misuse Act 1990 makes provision to secure computer material against unauthorized access of or modification. It was passed to detail the problem of hacking seriously. The legislation recognition three keys offensive. First one है unauthorized access to computer material, unauthorized access to commit or facilitate offensive, and third one unauthorized modification of computer material. अब है 1998 Data Protection Act. The 1998 Data Protection Act came into force early in 1999. It is much broader in scope than the 1984 Act. It applies to the following: computerized personal data, person data held in structured manual files. It applies to any done to the personal data. It may include collection, use, disclosure and destruction or simply holding the पर्सनल डाटा। ठीक है, ये लास्ट वाला टॉपिक आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल जो पीछे मैंने आप लोगों को करवाया वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और जो चीज़ समझ में नहीं आती वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।